गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बढ़िया, गुड, लाजवाब। ओके, थैंक्स। सो आज हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग स्टडी करेंगे, आज हम लोग जानेंगे सम इम्पोर्टेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि प्रकाशीय यंत्र के बारे में। प्रकाशीय यंत्र क्या होती है? वैसे इंस्ट्रूमेंट्स, उस टाइप के यंत्र जो कि सारा का सारा प्रकाश के गुणों पे बेस्ड हो, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पे बेस्ड हो, वैसे यंत्र को बोलेंगे प्रकाशीय, यानी कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशीय यंत्र, प्रकाशीय तंत्र। गेटिंग ए पॉइंट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ेंगे क्या, हम लोग जानेंगे क्या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर। तो हम लोग फर्स्ट में जानेंगे कि माइक्रोस्कोप क्या होती है, यानी कि सूक्ष्मदर्शी क्या होती है। यहाँ नाम से ही पता चल रहा है, सूक्ष्मदर्शी, यानी कि सूक्ष्म चीजों का दर्शन करने के लिए जिस जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है उसको बोलेंगे हम लोग माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी। आर यू गेटिंग? तो फर्स्ट में पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप के बारे में। फिर माइक्रोस्कोप्स का बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होती है। अब क्योंकि हम लोग 10th के लिए पढ़ रहे हैं, 10 प्लस 2 के लिए तो पढ़ नहीं रहे यहाँ, या फिर हायर एजुकेशन के लिए तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं मैट्रिक बोर्ड के लिए। तो बोर्ड में आपको पढ़ना है बस दो ही माइक्रोस्कोप। फर्स्ट का नाम है सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, और एक और पढ़ना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये दोनों टॉपिक आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। These two are so many important, too much important for you board examinations. Are you getting? तो फर्स्ट में पढ़ेंगे सिंपल, सेकंड में पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और उसके बाद पढ़ेंगे एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है टेलीस्कोप। और टेलीस्कोप में क्या होती है? टेली से नाम, टेलीस्कोप यानी कि दूरबीन। टेलीस्कोप के नाम से ही पता चल रहा है कि दूर की चीजों को देखने के लिए, दूर, बहुत दूर, जो कि ऐसे ऐसे आप नंगे खुद के ऐसे आंखों से देखेंगे तो दिखाई नहीं देगा। वहां के ऑब्जेक्ट को सीन करने के लिए, जैसे मान लीजिए बहुत छोटे छोटे, मतलब बहुत बड़े बड़े स्टार्स बहुत दूर पे अगर होंगे, स्थित होंगे, तो आपको यहाँ से दिखाई नहीं दे रहे होंगे, लेकिन जब आप टेलीस्कोप से देखेंगे तो आप पाएंगे कि देयर आर टू मच स्टार्स आर देयर, बट दे आर नॉट विजिबल फ्रॉम दिस टाइम, फ्रॉम दिस पोजिशंस। गेटिंग? यानी कि वहाँ बहुत सारे स्टार्स हैं जो आपको यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब आप टेलीस्कोप से देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे स्टार्स है, और बहुत ही अलग अलग टाइप के, बहुत ही बड़े बड़े, जो कि इसीलिए टेलीस्कोप्स, तो टेलीस्कोप्स दूर की चीजों को देखने के लिए, और वो भी लाइट पे बेस्ड है। सारे के सारे लाइट कैसे वर्क करती है, सारे के सारे प्रकाश की घटना पे ही बेस्ड है। तो हम लोग जानेंगे फर्स्ट में माइक्रोस्कोप, सेकंड में टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का भी बहुत सारे टाइप्स है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, खगोलीय दूरबीन, यानी कि ब्रह्मांड की बहुत सारी चीजों को, गैलेक्सी वगैरह को स्टडी करने के लिए हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज करते हैं, यानी कि खगोलीय दूरबीन का यूज करते हैं। आर यू गेटिंग? तो ये बहुत ही हॉट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए। और मैं बता दूं कि दिस इज द न्यूरो@neurofizics चैनल, सो यू कैन ज्वाइन दिस चैनल एंड यू कैन प्रिपेयर, यू कैन अपने प्रिपरेशन को, बोर्ड की प्रिपरेशन को एक नई मुड़ाव दे सकते हैं, एक नई रास्ते दिखा सकते हैं फ्रॉम दिस चैनल। तो हम लोग ज्यादा बातें न करके सीधा क्लास स्टार्ट करते हैं। लंबी वीडियो हो जाती है तो समस्याएं होती है बहुत सारी चीजें करने में, चाहे सब चीज अपलोडिंग करना, देयर आर टू मच हार्ड व्हेन वीडियो बिकम्स लॉन्ग। तो तो सबसे पहले जानते हैं माइक्रोस्कोप वाली क्या, व्हाट इज माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप ऐसी चीज है, यानी कि सूक्ष्मदर्शी ऐसी चीज है जो किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, जो हमारे आंख पे जो उसका एंगल बनता है, विजुअल एंगल उसको बोलते हैं, यानी कि दृश्य का कोण, विजुअल एंगल को बढ़ा देती है माइक्रोस्कोप। जैसे जैसे, क्योंकि जब तक हम फिगर नहीं ड्रॉ करेंगे आपको समझ में आने वाला है नहीं। तो ये रहा वो, सबसे पहले तो हमको यूज करना पड़ेगा। सो डोंट वरी, आई एम गोना यूज द बोर्ड, देन आफ्टर आई ड्रॉ, देन आई ड्रॉ द माई फिगर। तो जो माइक्रोस्कोप होती है क्या करती है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का, जिस ऑब्जेक्ट को हमको देखना है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, माइक्रोस्कोप कहाँ यूज करते हैं? छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, जो कि नंगे आंखों से, यानी कि नेक्ड आई से जिस चीज को आप नहीं देख पाते हैं,
वैसे चीजों को देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी का यूज करते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे जो डॉक्टर्स होती है, डॉक्टर्स डॉक्टर्स होती है, देखेंगे जब आप दांत वगैरह कुछ दांत में प्रॉब्लम्स हो गई है, आपके मुंह में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है, तो आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो डॉक्टर्स एक ग्लास यानी कि शीशा का यूज करती है आपके पास ला करके उसको देखने के लिए कि आपके अंदर क्या हुआ। तो कभी आपने उस शीशा को देखा है? उस शीशा में क्या होता है कि आपका जो मुंह है, आपके अंदर की जो पूरा माउथ कैविटी है, मुख्य गुहा है, उसका बहुत बड़ा इमेज क्रिएट कर देता है, बहुत बड़ा इमेज क्रिएट कर देता है, यानी कि छोटी चीजों को बड़ा आवर्धित करके दिखाना स्टार्ट कर देती है, और जिस वजह से आपके दांत के अंदर छोटे छोटे जो चीजें होती है उसका बहुत बड़ा इमेज दिखाई देने की वजह से डॉक्टर्स को सब चीज आसानी से देखने योग्य बन जाती है, जिस वजह से डॉक्टर्स चीजों को आसानी से फाइंड कर लेते हैं कि आपकी समस्या, आपके दांतों के अंदर प्रॉब्लम्स क्या है, और फिर उसका मेडिसिन देकर के आसानी से ठीक कर देते हैं। तो ये है माइक्रोस्कोप्स का काम। माइक्रोस्कोप क्या है? छोटी छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाना, यानी कि आवर्धित करके दिखाना, यही माइक्रोस्कोप का वर्क है। इसी चीजों को हमने विजुअल एंगल के रूप में हमने डिफाइन किया है कि विजुअल एंगल्स क्या होती है, कुछ नहीं है, वही चीज है। तो विजुअल एंगल्स पहले आप देख लीजिए, क्योंकि जब विजुअल एंगल्स जान जाएंगे तो आप क्योंकि हायर क्लास में आएंगे तो आपको विजुअल एंगल से रिलेटेड ही बात किया जाएगा, फिर आपको वहां समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा हमारे सर तो ऐसे ऐसे बात किए थे कि जो है चीजें बड़े हो जाती हैं। विजुअल एंगल्स यानी कि दृश्य कोण क्या है, ये कौन सा मैटर आ गया भाई, ये कौन सा पहली बार वर्ड आ गया, तो ऐसा नहीं करना है। विजुअल एंगल क्या होती है, जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे आपका ये रहा माइक्रोस्कोप का एक लेंस। माइक्रोस्कोप में, सिंपल माइक्रोस्कोप में कन्वेक्स लेंस लगा होता है, कन्वेक्स लेंस, ये कन्वेक्स लेंस हमने पढ़ाया था आपको। और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट हमने बताया था, अगर ये ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस यानी कि F1 F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा, बीच में चाहे कहीं भी, इसमें दोनों के बीच में कहीं भी, तो होगा क्या, होगा ये कि इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है, इमेज क्या है, जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से पीछे बनेगा, पीछे बनेगा, बनेगा ना पीछे, पीछे बनेगा, और और देखिए पीछे बनेगा और इरेक्ट बनेगा, यानी कि सीधा बनेगा, और इनलार्ज बनेगा, यानी बड़ा बनेगा। तो हमने बताया था कि जब भी किसी लेंस के, कन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट हो, तो उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनती है, इरेक्ट बनती है, वर्चुअल बनती है, इनलार्ज बनती है, और और F1 के बाद बनती है, F1 के बाद, ठीक है, और बड़ा बनती है। तो ये रहा इमेज। अब देखिए, मान लीजिए इस चीज को आप यहाँ से देख रहे हैं, आप यहाँ से इसको देख रहे हैं, आपका ये रहा आंख, ये आपका आंख है, ठीक है। तो अगर इस चीज को हम देखेंगे ना, ऐसे इस चीज को हम देखेंगे, तो ये रहा आई, ये आई रहा, तो इसका जो विजुअल एंगल बनेगा, देखिए ये वाला बनेगा विजुअल एंगल, ये थीटा है। लेकिन जब आप इस चीज को देखेंगे तो इसका जो विजुअल एंगल है बड़ा बनेगा, ये थीटा, तो इसका विजुअल एंगल छोटा है, इसका बड़ा। अब विजुअल एंगल पे डिपेंड करता है कोई चीज बड़ा है कि छोटा है। जिस चीज का विजुअल एंगल बड़ा होगा वो चीज हमको बड़ा बन के दिखाई देता है, और जिस चीज का विजुअल एंगल यानी कि दृश्य कोण छोटा होता है वो बहुत ही छोटा दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, खड़े हैं, और आसमान में, आकाश में कोई एरोप्लेन जा रही है, एरोप्लेन बहुत दूर जा रही है, तो आपको छोटा दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही एरोप्लेन नजदीक आती है आपके पास, चाहे आप एयरपोर्ट में जाते होंगे, आप एयरपोर्ट पे जाते होंगे, तो वहां पे आप देखते होंगे कि एरोप्लेन बहुत बड़ा, देयर आर ह्यूज लार्ज साइज ऑफ एरोप्लेन आर सीन देयर। व्हाई, मतलब वहां इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है? उसका रीजन सिंपल सा रीजन है कि जब आप नजदीक जाते हैं किसी चीज का, तो आपका विजुअल एंगल बढ़ जाती है। विजुअल एंगल, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, आप इसको यहाँ से देखेंगे ना, यहाँ से देखेंगे, आपका ये आंख है, तो इसका विजुअल एंगल देखिए बड़ा बन के दिखाई देगा, बड़ा बन के दिखाई देगा। लेकिन इसी चीज को जब आप यहाँ से देखेंगे तो इसका विजुअल एंगल छोटा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। अब जैसे ही छोटा होगा, जैसे ही छोटा होगा, तो क्या होगा, वो चीजें छोटी दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगी। और इसीलिए जब आप नीचे से देखते हैं, आप अर्थ के सरफेस से यानी कि पृथ्वी के सतह से जब आप चीजों को देखते हैं, यानी कि एरोप्लेन को जाते हुए देखते हैं,
तो एरोप्लेन्स बहुत दूर होने की वजह से उसका विजुअल एंगल बहुत छोटा बनता है और जिस वजह से जो एरोप्लेन्स है बहुत बड़ा एरोप्लेन्स आपको बहुत छोटी सी लगती है कि मतलब एक बर्ड्स की तरह दिखाई देती है, चिड़िया की तरह दिखाई देती है। समझ में आया? तो विजुअल एंगल्स तो माइक्रोस्कोप का वर्क क्या है? माइक्रोस्कोप का ये वर्क है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का विजुअल एंगल बढ़ा देना। जैसे विजुअल एंगल बढ़ाती है तो जो छोटी चीजें होती है वो बड़ा बन के दिखाई देने लगती है आपको और फिर आपको देखने में आसानी होती है। और इसीलिए आप देखते होंगे कि बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे लोग, बहुत सारे पीपल्स जिनका जिनका दूरदृष्टि बहुत छोटी मतलब खराब हो जाती है तो माइक्रोस्कोप लेकर के स्टडी करते हैं। चाहे बहुत सारे छोटे-छोटे लेटर्स को हम लोग देखने के लिए बारकोड को जो है पहचानने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए हम लोग एक लेंस का यूज करते हैं। उसी लेंस को बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास भी उसको बोला जाता है। मैग्नीफाइंग ग्लास, सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफायर, इसका 3 नाम है। सिंपल माइक्रोस्कोप, मैग्नीफायर और मैग्नीफाइंग ग्लास। तो ये 3 नाम है। तो क्या है माइक्रोस्कोप? आपको हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा। अब चीजों को हम लोग राइट करते हैं क्योंकि जब बोर्ड में पूछा जाएगा तो फिर आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि आप बहुत कुछ जानते हैं। जैसे बहुत ऐसे लोग हैं बहुत कुछ जानते हैं लेकिन उन चीज़ों को शब्दों में बोलना ये सबसे मेन वर्क होती है। ये कठिनाई होती है कि जो चीज़ हम जानते हैं उसको वर्ड्स में कैसे, क्योंकि कम्युनिकेशन का ये माध्यम क्या है? लैंग्वेज है, वर्ड्स है। ऐसा कोई चीज़ होता है कि जो हम जानते हैं, वो चीज़ें बिना बोले अगर किसी के माइंड में चला जाए, कोई जान जाए मेरे बारे में, जैसे जादू आप मूवी देखे होंगे, कौन-सा मूवी? कोई मिल गया में क्या होता है जो जादू होती है, वो बोलता है थोड़ा बहुत वो करता है लेकिन अगर किसी के बारे में जानना है, वो क्या बोलना चाहता है, उसको जैसे ही टच करता है, उसको सारा चीज़ें इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाती है कि एक्चुअल में कैसा आदमी है, क्या सोचता रहता है, क्या करता रहता है। तो उस टाइप का हम लोगों का है नहीं। तो हम लोगों को कोई भी चीज़ जो हम जानते हैं, उस चीज़ को अगर किसी को बताना है, तो हमको सिर्फ़ एक ही मीडियम का यूज़ करते हैं, जो कम्युनिकेशन का मीडियम हम लोगों का, और वह है क्या है? तो लैंग्वेज है और लैंग्वेज में वर्ड्स होती है और इसीलिए जिसके पास वर्ड्स पावर है, कम्युनिकेशन स्किल्स उसका बेटर है और वो उसको लगता है कि बहुत अच्छा आदमी है, जबकि हमको लगता है कि अच्छा आदमी बहुत सारे हैं। लेकिन क्योंकि वर्ड्स पावर बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स न होने की वजह से बेचारे उनको उतना प्रख्याति नहीं मिल पाती जैसे शाहरुख खान है। हमको लगता है कि शाहरुख खान बहुत बड़ा वैसे एक्टर्स बहुत सारे हैं लेकिन उतना प्रख्यात, उतना विख्यात, उतना फेमस कोई नहीं हो पाया। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि शाहरुख खान के पास वर्ड्स पावर है, स्किल्स है, उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है और इसीलिए देखते होंगे बहुत सारे जब सोच करते हैं वो, जैसे ही सोच करते हैं उनका अपना एक बोलने का एक अलग अंदाज आता है, फिर वो प्रख्यात तो होना ही होना है। जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है भाई प्रख्यात हो ही जाएगा। तो इसीलिए इस चीज़ को हम लोग को लिखना है तो सबसे पहले हम लोग को साथ ही साथ हम चीज़ों को वर्ड्स में हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इस चीज़ को आते हैं क्योंकि हमको वर्ड्स में ही लिखना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में और वर्ड्स की वजह से आपको लिखने की तरीके की वजह से ही आपको नंबर्स मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग देंगे सम सम इम्पोर्टेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशीय यंत्र। हिंदी वाले छात्र लिखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशीय यंत्र। सम लिखना है, सम इम्पोर्टेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट कुछ कुछ महत्वपूर्ण कुछ महत्वपूर्ण कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशीय यंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फर्स्ट में लिखेंगे माइक्रोस्कोप। देखिए माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप एंड सेकेंड में लिखिएगा टेलीस्कोप। टेलीस्कोप फर्स्ट में लिखेंगे माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होती है? इसको लिखिए माइक्रो, हिंदी वाले लिखिए इसको सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, और इसको लिखेंगे दूरबीन, दूरबीन।
फर्स्ट में माइक्रोस्कोप क्या होती है? माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी it is an optical instrument. It is an optical instrument. Optical instrument which increase the visual angle of. It is an optical instrument which increase the visual angle of naked eye. Visual angle of an object which is not able to seen by नेक्ड आई यानी कि खुले आंखों से, यानी कि बिना माइक्रोस्कोप का, यानी कि बिना सूक्ष्मदर्शी का उस चीजों को हम लोग देख नहीं पाएंगे। वैसे चीजों को देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं और इस इंस्ट्रूमेंट को माइक्रोस्कोप कहा जाता है। और सारा का सारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, सारे का सारा लाइट्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि लाइट्स के यूज करके वो सारे का सारा चीज चलाई जाती है। तो ये रहा आपके सामने। अब हम लोग करेंगे क्या? कुछ नहीं करेंगे, करेंगे सिंपल वर्क और लिखेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप पहले इसको लिख लीजिए, हिंदी वाले छात्र लिखेंगे यह एक प्रकाशीय यंत्र है जो यह एक प्रकाशीय यंत्र है जो किसी वस्तु का दृश्य कोण बढ़ा देती है, जो नंगे आंखों से देखा नहीं जाता है। ठीक है, देखा नहीं जाता है। अब लिखेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। यानी कि सूक्ष्मदर्शी का प्रकार। सूक्ष्मदर्शी का प्रकार। There are two types of microscope. First, simple microscope and the second one is compound microscope. अब समझिए कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होती है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होती है। सिंपल माइक्रोस्कोप वैसी माइक्रोस्कोप जो कि एक कन्वेक्स लेंस का बना होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कन्वेक्स लेंस का यूज होता है, उसको बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। और उसके अंदर वो काम कैसे करती है, तो वही जो हमने बताया है, जो डेंटिस्ट वगैरह यूज करता है, यानी कि डॉक्टर्स वगैरह यूज करते हैं, दांतों के डॉक्टर्स और मुंह नाक कान का डॉक्टर्स यूज करता है उस चीजों को। होती क्या है, इसके अंदर एक कन्वेक्स लेंस होता है और जो किसी भी चीज को जिसको हमको देखना है, जिसको सीन करना है, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग उस माइक्रोस्कोप यानी कि उस कन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में उस ऑब्जेक्ट को रखते हैं जिसको हमको सीन करना है। और जैसे ही रखते हैं, उसका एक आवर्धित, एक बड़ा, एक इनलार्ज और एक इरेक्ट इमेज, वर्चुअल इमेज उस कन्वेक्स लेंस के द्वारा और उस लेंस के पीछे ही बनाई जाती है। और फिर जैसे ही बड़ा इमेज बन के सामने आती है, हमको पूरा क्लियर कट दिखाना स्टार्ट कर देती है। और उस वजह से हम लोग माइक्रोस्कोप यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। और इसी चीज को हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप कहा भी जाता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होती है, कैसे घटना कैसे वर्क करती है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे आपके सामने डिफाइन करेंगे। और इस चीज को, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप्स का डेफिनेशन, इसका वर्किंग कैसे वर्क करता है, ये सारे चीज, इसका डायग्राम्स, ये सारे चीज आप बोर्ड में
पूछा जाता है, इसलिए आपको इस चीज को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो आइए इसको समझते हैं, इसको लिखते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। हमको लगता है अंडरस्टैंड तो कर ही गए होंगे। जो हमने बताया था स्टार्टिंग में, वहीं डेंटिस्ट कैसे यूज करते हैं, उससे इमेज कैसे फॉर्म होती है, ऑप्टिकल अब जो माइक्रोस्कोप होती है क्योंकि कन्वेक्स लेंस होता है, और कन्वेक्स लेंस मैंने बताया है कि जब भी कन्वेक्स किसी भी कन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका जो इमेज बनती है वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है और लार्ज बनती है। पीछे वाले चैप्टर्स में जाकर पीछे वाले पार्ट में आप देख सकते हैं वीडियो का, जहाँ पे हमने पढ़ाया है इमेज फॉर्म बाई लेंसेज, यानी कि इमेज लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। कुछ हमने बताया है अलग अलग पोजीशंस के लिए कि उसका इमेज कैसे बनती है, उसका इमेज उल्टा सीधा छोटा बड़ा इनलार्ज, उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, सारी चीजें हमने डिफाइन किया हुआ है। आप पीछे वाला वीडियो देखेंगे आपको अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट उसका यूज करते हैं और आकर के इसको लिखते हैं। तो लिखना है देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स, लिखना है देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, फर्स्ट में लिखना है, यानी कि लिखना है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। हिंदी वाले लिखेंगे, फर्स्ट में लिखना है, इसको हम इरेज करते हैं। फर्स्ट में लिखेंगे क्या, फर्स्ट में लिखेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप, और फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फर्स्ट में लिखिए सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप यानी कि साधारण सूक्ष्मदर्शी, साधारण सूक्ष्मदर्शी। हिंदी वाले सिर्फ हिंदी लिखेंगे। सेकंड में लिखना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होती है, इस चीज को हम बताएंगे। पहले हम लोग स्टार्टिंग वाला जो हमने समझा है सिंपल माइक्रोस्कोप, पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे स्टडी करेंगे अच्छे से। तो हेडिंग देना है फर्स्ट में सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप SCOP। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे साधारण सूक्ष्मदर्शी, साधारण सूक्ष्मदर्शी। इसका एक और नाम होता है मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास और सिंपल मैग्नीफायर, और सिंपल मैग्नीफायर, ये सब इसका नाम होता है। अब लिखना है, इसमें लिखना है, ये तो हेडिंग हो गया आपका, लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके सिंपल माइक्रोस्कोप consist of a कन्वर्जेंट हमने बताया था कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जेंट लेंस भी कहा जाता है। कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जेंट लेंस और कनकेव लेंस को डाइवर्जेंट लेंस भी कहा जाता है। तो क्योंकि कन्वेक्स लेंस है तो कन्वर्जेंट लेंस, शॉर्ट ब्रैकेट में लिख लीजिए कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जेंट लेंस
It consists of convergent lens, convergent lens and oblique convergent lens. इसमें वर्किंग, ये वर्किंग कैसे करता है, कैसे वर्क करता है? तो when an object is kept between is kept between optical center and focus, then image of the object is formed at the same side of ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के साइड में बनती है, which is enlarged, erect and वर्चुअल, जो बड़ा होता है, सीधा होता है और काल्पनिक होता है, वर्चुअल होती है। एंड ड्यू टू दैट, यानी कि बड़ा होने की वजह से, लार्ज होने की वजह से, ड्यू टू दैट द विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट is increased and then object becomes visible to our eyes, ये रहा। और उसके बाद जैसे ही सीधा बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है उसका, किसका? तो ऑब्जेक्ट का। जैसे ही सीधा बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो विजुअल एंगल बढ़ती है, जो हमने समझाया था स्टार्टिंग में, और फिर ऑब्जेक्ट जो है हमको दिखना स्टार्ट हो जाती है, दिखाई देने लगती है आसानी से। तो ये चीजें रहा इसका। अब इमेज हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इमेज बनाएंगे, पहले इसका हिंदी कर लेते हैं ताकि सही रहेगा, हिंदी वाले लिख लेंगे, उसके बाद इसका इमेज यानी कि इसका फिगर ड्रॉ कर देंगे। पहले हिंदी वाले लिखिए, हिंदी में इसका हिंदी में लिखिए, यानी कि साधारण सूक्ष्मदर्शी एक अभिसारी लेंस का बना होता है। देखिए हिंदी वाले, साधारण सूक्ष्मदर्शी एक अभिसारी लेंस का बना होता है। अभिसारी लेंस का बना होता है। लिखना है कार्य कैसे करती है, तो कार्य लिख करके हेडिंग दीजिए। लिखना है जब किसी वस्तु को प्रकाशीय केंद्र अभिसारी लेंस के प्रकाशीय केंद्र, अभिसारी लेंस के प्रकाशीय केंद्र और कहाँ? प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल फोकस, प्रकाशीय केंद्र और उसको फोकस भी कहते हैं, और फोकस के बीच रखा जाता है, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? उसका प्रतिबिंब वस्तु के तरफ ही बड़ा, सीधा तथा
काल्पनिक काल्पनिक बनता है, काल्पनिक काल्पनिक बनता है, जिस फलस्वरूप फलस्वरूप वस्तु का वस्तु का दृश्यकोण दृश्यकोण बढ़ बढ़ जाती है और और वह और वह दिखाई देने लगती है और वह दिखाई देने लगती है। और वह दिखाई देने लगती है। ये रहा। अब लिखना है, इसका इमेज बनाना है। पहले इसका इमेज करें, इसका फिगर। तो ये रहा आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा एक, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ से इसको हम देख रहे हैं, यहाँ से लाइट जा रही है पैरेलल, तो F से होकर के जाएगी, ये F1, ये F2, तो F से होकर के जाएगी, F से होकर के गई, तो इसका जो है इस टाइप से पीछे जाते हुए प्रतीत होगा। एक ऑप्टिकल सेंटर से होकर के गई, तो ये ऐसे जाते हुए प्रतीत होगा। देखिए इधर इसका इमेज बन गया, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है। अब अगर यहाँ से देखेंगे, यहाँ से इसको देखेंगे, यहाँ पे अगर आई है ये, तो इसका विजुअल एंगल क्या होगा, बड़ा होगा। तो विजुअल एंगल छोटा था, यहाँ से विजुअल एंगल छोटा है, और इसका विजुअल एंगल बड़ा विजुअल एंगल बनेगा। इस वजह से आई, यह है इमेज। देखिएगा, सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। हालांकि विजुअल एंगल को नहीं बनाते हैं, विजुअल एंगल मत बनाइए, बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, रखिए, कोई दिक्कत नहीं, रखिए। यहाँ लिखिएगा, ये थीटा है, ये थीटा डैश, लिखेंगे या विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू थीटा एंड विजुअल एंगल ऑफ इमेज इज इक्वल टू थीटा डैश। ठीक है, इमेज इज इक्वल टू थीटा डैश। ये रहा है आपका विजुअल एंगल। हिंदी वाले लिखेंगे दृश्य कोण, यानी कि वस्तु का दृश्य कोण बराबर थीटा तथा प्रतिबिंब का दृश्य कोण क्या है, दृश्य कोण बराबर थीटा डैश। अब देखिए, हमने बताया था इस लेंस वाले चैप्टर्स में, यानी कि जो इमेज, जो ऑब्जेक्ट है, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, और उसको यू से डिनोट करते हैं, यानी कि वस्तु और ऑप्टिकल प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को वस्तु की दूरी कहते हैं, और इसको यू से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस यू होगा ना, यू। और हमने बताया था कि जब भी कोई भी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं और लाइट के आने की, यानी कि इंसिडेंस डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन के अगर अपोजिट में मेजर करेंगे उसका डिस्टेंस, तो निगेटिव होता है। या फिर ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में मेजर किया गया डिस्टेंस क्या होता है, निगेटिव, और ऑप्टिकल सेंटर से राइट में मेजर किया गया डिस्टेंस होता है पॉजिटिव। तो इसको क्या लेंगे, जो यू है ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में मेजर किया जा रहा है, तो इसको निगेटिव यू लेंगे। तो यहाँ पे यू को माइनस यू लिखेंगे, ठीक है, माइनस यू क्यों जो लिख रहे हैं, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसी में कि मैग्नीफाइंग पावर, किसी भी माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, यानी कि पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, उसको कैसे डिनोट करते हैं, तो उस चीज को हम लोग लिखेंगे। तो होता क्या है, पहले इसका लिख लीजिए आप लोग,
ये साधारण सूक्ष्मदर्शी हिंदी में लिखिएगा, साधारण सूक्ष्मदर्शी। साधारण सूक्ष्मदर्शी। आइए इस चीज को हम लोग समझते हैं, लिखते हैं। पहले एक चीज और लिख लीजिए कि यूजेज ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, इसी में अंदर लिखिएगा यूजेज ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप लिख लीजिए। लिखना है फर्स्ट में, यानी कि साधारण सूक्ष्मदर्शी का यूज, साधारण सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग। ठीक है, फर्स्ट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बाय डेंटिस्ट, डेंटिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है ये, बाय डेंटिस्ट यानी कि दांतों के डॉक्टर के द्वारा, दांतों के डॉक्टर द्वारा टू स्टडी बहुत छोटे छोटे लेटर्स को, टू स्टडी स्मॉल लेटर्स, बहुत छोटे छोटे लेटर्स पे स्टडी करने के लिए, यानी कि छोटे छोटे अक्षरों को, अक्षरों के अध्ययन के लिए भी स्टडी करते हैं। ये सारे चीजें हैं। थर्ड में क्या और क्या करते हैं? भाई मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज जो है ना, और हम लोग कह सकते हैं कि तो स्टडी बारकोड, बारकोड को भी अध्ययन करने के लिए टू स्टडी बारकोड, बारकोड अलग अलग टाइप्स, बहुत छोटा छोटा दिया रहता है लाइन, उसको स्टडी करने के लिए, उसको लाइंस को अलग अलग हटाकर देखने के लिए भी इसको यूज करते हैं। तो ये रहा, यानी कि बारकोड को अध्ययन, बारकोड के अध्ययन के लिए, बारकोड के अध्ययन के लिए भी इसको यूज करते हैं। तो ये रहा आपके सामने। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? तो इसके बाद कुछ नहीं करेंगे, इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। अब मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? इस चीज को पहले समझिए कि मैग्नीफाइंग पावर होती क्या है। यानी कि आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने बताया था नहीं, इसके बारे में हमने बताया था कि पावर के बारे में बताया था कि किसी भी लेंस का पावर क्या होती है। तो पावर क्या होती है? h डैश बाई मैग्निफिकेशन का, मैग्निफिकेशन में बताया था आवर्धन बराबर h डैश बाई h, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी कि प्रतिबिंब का साइज बटा ऑब्जेक्ट की साइज, ऑब्जेक्ट की साइज प्रतिबिंब के साइज बटा वस्तु का साइज हमने बताया था आवर्धन बराबर। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे आवर्धन क्षमता मैग्नीफाइंग ग्लास का क्या होती है। तो इसका जो होता है ये रेशियो होती है, किस चीज का? ये रेशियो होती है दो चीजों का, एक चलिए कोई बात नहीं, अब आते हैं हम स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करेंगे? तो अब हम लोग स्टडी करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होती है, इस चीज को हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टडी करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होती है। चलिए, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप पहले समझ लीजिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी
उसका भी वही वर्क है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या वर्क है कि छोटे चीजों को बड़ा वर्धित करके दिखाना, सेम वर्क है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। लेकिन क्या होता है कि स्टडी करने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, तो इसमें होता क्या है कि बहुत सारा चीज ऐसा जो सिंपल माइक्रोस्कोप होती है उससे काम नहीं चल पाती है। तो इसी वजह से अब उसका जो कुछ कमी है, उस कमी को दूर करने के लिए हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे यूज करते हैं, क्या है इसका मीनिंग, इसको स्टडी करते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में एक कन्वेक्स लेंस का यूज किया गया होता है, उसी तरह से कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कन्वेक्स लेंस का यूज किया गया होता है। और इसी वजह से इसका नाम है कंपाउंड, क्योंकि कंपाउंड मतलब क्या होता है, संयोग। दो दो चीजें संयोग होकर के बने उस चीज को कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड हम लोग एलिमेंट वगैरह भी पढ़ते हैं। तो इसमें दो कन्वेक्स लेंस का यूज किया गया होता है। अब होता है क्या है कि एक कन्वेक्स लेंस के द्वारा एक कन्वेक्स लेंस के